Assalamualaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing exercise questions of HRK Volume 1, Chapter 1. So, without wasting any time, let's begin. Starting with question number 27, which is a typical sugar cube has a edge length of 1 centimeter. तो आपको एक typical sugar cube की जो कि कुछ इस किस्म का होता है आपके पास, ठीक है, आपको ऐसे नज़र आ रहा होता है लेकिन ये एक क्यूब की शक्ल में होता है, which is something like this, ठीक है. ठीक हो गया, ये आपका एक शुगर क्यूब हो गया जिसका एज लेंथ आपके पास कितना है 1 सेंटीमीटर है. इफ यू हैड अ क्यूबिकल बॉक्स दैट कंटेन 1 मोल ऑफ शुगर क्यूब्स, आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स होता, सपोज ये आपका एक क्यूबिकल बॉक्स हो गया, ठीक है, क्यूब की शक्ल का बॉक्स हो गया जिसमें आपके पास कितने शुगर क्यूब्स मौजूद हैं, आपके पास 1 मोल शुगर क्यूब्स मौजूद है, तो व्हाट वुड बी इट्स एज लेंथ. तो उसकी एज लेंथ आपके पास कितनी होगी ये आपने फाइंड करना है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलें क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. देखिए, शुगर क्यूब की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है. क्यूबिकल बॉक्स विद शुगर, कितने मोल शुगर उसमें मौजूद है, 1 मोल ऑफ शुगर मौजूद है. फाइंड आपने क्या करना है, एज लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ शुगर क्यूब कितना होगा आपके पास, एवोगैड्रोस नंबर इनटू द 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना. 1 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है. अब 1 मोल के लिए आपने क्या लगा दिया, इसके साथ एवोगैड्रोस नंबर लगा दिया, ठीक है ना. एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है आपके पास, 6.023 10 पावर 23. तो मतलब कि वॉल्यूम आपके पास 1 मोल ऑफ शुगर क्यूब का क्या हो जाएगा, 6.023 10 पावर 23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ठीक है, जो भी है सबकी यूनिट सेम है, तो आप उसको मिला के लेंथ क्यूब लिख सकते हो, ठीक है. फाइंड आपने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है. तो हमने इस फॉर्मूला को जरा रीअरेंज कर दिया. किस तरह रीअरेंज किया कि हमने लेंथ से क्यूब हटा के वॉल्यूम पे क्यूब लगा दिया क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, ठीक है. बेसिकली कुछ इस तरह का फॉर्मूला है आपके पास, ये लेंथ क्यूब. तो यहाँ से मैं क्यूब हटाना चाहती हूँ, कैसे हटाऊंगी, मैं बोथ साइड्स पे क्यूब रूट ले लूंगी, ठीक है. तो यहाँ से क्यूब हट जाएगा, वॉल्यूम पे क्यूब आ जाएगा. कैसे होगा कि आपके पास लेंथ आ जाएगा इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वी, ठीक है. अब इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने इधर वैल्यू लगा देनी है. वैल्यू क्या है आपके पास, एवोगैड्रोस नंबर इनटू द वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि आप 1 मोल शुगर क्यूब की बात कर रहे हो इसीलिए. तो आपके पास लेंथ इक्वल टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6.023 10 पावर 23 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आप लगाते हो नहीं लगाते आपकी मर्जी, क्योंकि 1 की मल्टीप्लीकेशन से इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है. तो मैं इसको लिख सकती हूँ, लेंथ इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6.023 10 पावर 23 सेंटीमीटर, ठीक है. तो अब देखिए सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी क्यूब रूट है, तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब है वो क्यूब रूट के क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर एक सिंगल पावर के साथ, पावर 1 के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है. अब क्यूब रूट सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे आ रहा है जिसको आप कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर सकते हो. सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 8.4 10 पावर 7 एंड साथ में ये सेंटीमीटर आ जाएगा. तो इस तरह से आपने एज लेंथ फाइंड कर ली है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अ पर्सन ऑन अ डाइट लूजेज 0.23 kg. एक पर्सन है जो डाइट पे है और उसने कितना केजी लॉस कर लिया है, 0.23 kg, ठीक है. कोरिस्पॉन्ड्स टू अबाउट 0.5 पॉन्ड्स, यानी कि हाफ पॉन्ड उसने लूज कर लिए पर वीक, ठीक है. एक्सप्रेस द मास लॉस रेट इन मिलीग्राम्स पर सेकेंड. तो अब आपने मास लॉस रेट जो है, यानी कि किस रेट से उसने अपना मास लूज किया है इस वीक में, वो आपने एक्सप्रेस करना है मिलीग्राम्स पर सेकेंड में. तो अगेन यहाँ पे सारी कन्वर्जन्स होंगी, ठीक है. काफ़ी सारी कन्वर्जन्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, जैसे कि मास की कन्वर्जन्स तो खैर बहरहाल हम अभी कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम की कन्वर्जन्स है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो आई होप ये मेरे सॉल्व करने से पहले आपको आए, ठीक है. तो देखिए, वेट लॉस्ट आपके पास कितना है, 0.23 kg पर वीक. तो ये अबाउट किस चीज़ की इक्वल है, 0.5 पॉइंट्स पर वीक, ठीक है. तो मास लॉस रेट आपने मिलीग्राम्स पर सेकंड में फाइंड आउट करना है. तो आपके पास एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं, इजी है. क्या आप करेंगे, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 24 आवर्स इंटू 7 डेज, ठीक है. तो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा दैट वुड बी सेकेंड्स इन वीक. यहाँ पे आपने सेकेंड्स का यूनिट लगा देने हैं, ठीक है ना. यूनिट्स के बगैर आपने कोई भी वैल्यू नहीं लिखनी, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. फिजिक्स में यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है. अब आपने फाइंड करना है वेट लॉस पर सेकेंड, ठीक है. तो कैसे करेंगे, आपके पास कितना वेट लॉस हो रहा है, 0.3 kg पर वीक जा रहा है, तो आपने यहाँ पे 0.23 kg पर, अब वीक को आपने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया. तो आपके पास क्या आ जाएगा,
6.05 10 पावर 5 सेकेंड्स आ जाएगा डिवीजन में। तो इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3.8 10 पावर -1 मिलीग्राम्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, आपका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ मास पे जितने भी क्वेश्चन थे एचआर के वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 में वो सारे के सारे हो चुके हैं। अब आई गेस सिर्फ हमारे पास 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं इस चैप्टर में जो कि डायमेंशंस पे है और प्रिसिजन वगैरह पे है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अदरवाइज हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से आपके पास सारा मैकेनिक्स का काम शुरू हो जाता है। ये भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें इन्हीं कन्वर्जन यूनिट्स का आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करना होगा, क्योंकि आपके पास कभी आप मीटर से किलोमीटर में जाते हो, कभी आप वही बात के मीटर से फीट में जाते हो। ठीक है, इस तरह से आप कन्वर्जन करते रहते हो। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, अगर इनको आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा तो आपके लिए आगे के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होंगे, एक्सेप्ट फॉर कि उनके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये जो कन्वर्जन्स का काम है वो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशंस के न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करके दूं या ना दूं आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।